दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च 2023 तक सैफ ने एक मेगा ऑपरेशन चलाना है, जिसके तहत उसने बहुत बड़ी गिनती में लोगों के फिंगर्स जो हैं बायोमेट्रिक्स लेने हैं प्रोसेस को रेगुलराइजेशन करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मुझे दो सवाल बड़े कॉमन पूछे जा रहे हैं कि हमारी फ़ाइल 2021 दिसंबर में लॉक हुई थी, या हमारी फ़ाइल 2022 में लॉक हुई थी, या हमारी फ़ाइल अभी 5-7 दिन 10 दिन पहले लॉक हुई थी। तो क्या हम लोग भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, या हमें अभी ईमेल नहीं आएगी, या क्या प्रोसीजर है। और इसके बाद इंडियन पीसीसी हम रेडी करें, और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, कौन सी पीसीसी वैलिड है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक फेसबुक का ग्रुप भी है, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा एक ऑफिशियल पेज भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अगर दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसके व्हाट्सएप करिए। मैसेज करने के बाद मेरे रिप्लाई का इंतज़ार करिए दोस्तों, डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूं तो मुझे कॉल उठाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी जो भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे उसके ऊपर मैसेज करिए और मेरे रिप्लाई का वेट करिए। और इसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर की भी ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। ईमेल आईडी भी आपको शो हो रही है, आप चाहें तो मुझे आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अब शायद सेफ जो है वो फर्स्ट ईमेल वाला चक्कर नहीं डालेगा, कि जैसे पहले फर्स्ट ईमेल आया करती थी जहां पर वो सेफ आपको बताती थी कि आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद हमको सेकंड ईमेल आया करती थी जिसके अंदर आपको ईमेल के बाद 10 दिन का टाइम दिया जाता था अपॉइंटमेंट पिक करने के लिए। पर अब दोस्तों वो सीधा आपको अपॉइंटमेंट की ही ईमेल सेंड करेगी। जैसा कि आपने देखा था मार्च 2021 तक सभी लोगों को ईमेल रिसीव हुई है, और उन्होंने कोई फर्स्ट ईमेल नहीं भेजी, सीधा उन्होंने फिंगर्स की ही अपॉइंटमेंट की ईमेल भेजी है। तो दोस्तों सभी लोग जो हैं वो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि हम फर्स्ट ईमेल की वेट के चक्कर में ना रह जाएं। डेली रात को सोने से पहले आप लोगों ने अपना अपना जो सेफ का पोर्टल है, जीमेल वाला आईडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सेफ का पोर्टल है जहां से आप चेक करते हैं कि आपकी फाइल लॉक है कि नहीं है, क्या क्या डिटेल्स है, वहां पर आप मैसेज पे जा करके चेक करेंगे कि हमें कोई इस तरह की नोटिफिकेशन सेफ की तरफ से तो नहीं आई है कि हमें अपॉइंटमेंट उठानी हो। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि 2021, 22 और 23 सभी लोग जिन जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी, तो क्या सभी लोगों को अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने शुरू कर देने चाहिए कि नहीं। देखिए दोस्तों, लीगल एंट्री अगर हम बात करते हैं तो हमको 12 प्लस टैक्सेस चाहिए होते हैं, मिनिमम 12। और अगर लीगल एंट्री नहीं है तो आपको 12 से ज़्यादा टैक्स जो है वो चाहिए होते हैं। अब जिनके फाइल लॉक होने के बाद कोई टैक्स नहीं गया हुआ है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो उनको भी कार्ड दे देंगे, क्योंकि अब तक इस चीज़ की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कहीं पर भी, क्योंकि सेफ ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है कि वो 31 मार्च 2023 तक जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जिन जिन लोगों को बायोमेट्रिक्स अभी तक नहीं मिले हैं, वो सभी को कार्ड देने जा रही है। ऐसा अभी तक कहीं नहीं कहा है। हम यही चाहते हैं कि कार्ड सबको मिले। तो अभी ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबको कार्ड मिलेगा, ना मैं ये कह सकता हूँ कि सबको कार्ड नहीं मिलेगा। तो वो तभी पता चलेगा जब आप लोगों के फिंगर्स होंगे, और फिंगर्स होने के बाद सेफ ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखने चाहिए हैं, क्योंकि अब सेफ ने ये तो क्लियर कर दिया है कि मेगा ऑपरेशन के दौरान सेफ ने बहुत बड़ी गिनती के अंदर बायोमेट्रिक्स जो है वो लेने हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो सिस्टम में है। क्योंकि जितनी खबर मुझे याद है मीडिया के अंदर जो आई थी, तो वो लगभग 3 लाख के करीब लोग जो हैं जो वेटिंग में हैं। और दोस्तों सेफ ने ये बात कही थी कि 1.5 लाख के आसपास वो कोशिश करेगी कि बायोमेट्रिक्स हो जाए। तो इसके अंदर अब 21 कंप्लीट होगा, 22 कंप्लीट होगा, या 23 तक भी वो लोग पहुंचेंगे, या 3 लोगों का वो बायोमेट्रिक्स लेंगे, ये हमें नहीं पता। तो मैं ये तो आपको नहीं कह सकता कि भाई जो फिंगर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 21 दिसंबर वालों तक ही होंगे, या 22 दिसंबर तक ही होंगे, या उसके पहले, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है कि एग्जैक्टली वो कौन से ईयर के कौन से मंथ तक
जो सेफ है वो लोगों को ईमेल सेंड करेगी बायोमेट्रिक्स के लिए। हो सकता है वो दिसंबर 2021 हो सकता है वो दिसंबर 2022 हो, या ये भी हो सकता है कि 28 फरवरी से पहले जितने भी लोग थे वो सभी को भेज दे, ये हमें उस टाइम ही पता लगेगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी रखिए, और ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ हमको ईमेल आई और हम यहाँ पर इस चक्कर में बैठे रह गए कि अभी तो शायद हमें ना ही आए। डॉक्यूमेंट्स में ऐसा रेडी रखिए अपने पास, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पीछे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से वो वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि मुझे काफ़ी भाइयों की हमारी इंक्वायरीज आ रही हैं, जो हमारे इंडियन भाई हैं, कि भाई क्या हम लोगों को पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइल दिसंबर 2021 में लॉक हुई थी, या हम 2022 वाले हैं, या हम 2023 वाले हैं। क्योंकि वो शायद इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हम पहले अप्लाई कर देंगे और बाद में शायद सर्टिफिकेट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों पीसीसी अगर जब तक आप पुर्तगाल से बाहर नहीं जाते हैं इंडिया, और आपने पुर्तगाल में रहते रहते ही पीसीसी अप्लाई करी है, तो उसकी वैलिडिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि वैलिडिटी तभी ख़त्म होगी अगर आप पुर्तगाल छोड़ करके इंडिया गए हो, वहाँ कुछ महीने कुछ देर रुके हो और फिर लौट करके यहाँ वापस आए हो, तब पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर ये बात कही जा सकती है कि तुम अपनी पीसीसी दोबारा से सबमिट करो, क्योंकि तुम इतना टाइम वापस इंडिया में रुक करके आए हो। अगर आपने पीसीसी बनवाई है और आप इंडिया नहीं गए हो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे इंडिया में कोई सीरियस क्राइम कर चुके हैं और जिसके खिलाफ आपके अगेंस्ट वहाँ पर कंप्लेंट फाइल हुई हुई या कोई कोर्ट केस चल रहा होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इस वजह से जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है पीसीसी अप्लाई करने के लिए, आप तुरंत अप्लाई करें, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से सेफ ने ये क्लियर कर दिया था कि अब हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन एम्बेसी और पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी ही एक्सेप्ट करेंगे। जो हम लोकल थाने से पुलिस स्टेशन से बनवाते थे अब वो नहीं चलेगी। और रिसेंटली डिमांड बढ़ने की वजह से इंडियन एम्बेसी की जो पीसीसी की अपॉइंटमेंट्स की जो लिस्ट है वो बिल्कुल क्लोज हो गई है, हमें अपॉइंटमेंट शो नहीं कर रही है। अप्रैल मई तक भी अपॉइंटमेंट शो नहीं कर रही है। तो आप लोग चेक करते रहें, जैसे ही जिसको अपॉइंटमेंट मिले, नो मैटर कभी भी आपकी फाइल लॉक हुई है तो आप तुरंत पीसीसी के लिए अप्लाई करें, इंतज़ार ना करें, अप्लाई करें। और अगर आप उसको पटेला हाउस वगैरह कुछ करवाना चाहते हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको करवा करके सभी डॉक्यूमेंट दिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस चीज़ में। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे भाइयों की तरफ से कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि कैसे हम प्रिपरेशन करें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के बाद आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप फिर भी मुझे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं दोस्तों। तो इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।